तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीगा गाइड। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में क्लास का जो इंट्रोडक्शन है टर्बो सी प्लस प्लस में उसे कैसे फेस करें और कैसे उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और सारे कोड कैसे लिखें। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर बताता हूँ ताकि आपको आगे कोई डाउट ना रहे। तो ओपन करते टर्बो सी प्लस प्लस। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एकदम एकदम बेसिक सा नॉलेज यानी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वो सब आता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हैश ये हमारे हेडर फाइल से हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अरे फिर हम जनरली क्या लिखते लिखते हैं, वॉइड मेन, देन इधर ब्रैकेट, इधर CLR क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन को क्लियर करता है। और देन लिखते हैं गेट CH। ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, पर हमें जो क्लास जो सीखना है वन शॉट में, वो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। देखो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप क्रिएट कर रहे हो एक क्लास जिसमें जिससे आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और यूजर से रेडियस ले सकते हैं इनपुट एज ए इनपुट। सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो क्लास सर्कल। अब सर्कल मैंने क्यों रखा है, क्योंकि सर्कल रिलेटेड है। आप इधर कुछ भी रख सकते हैं, ABC वॉट एवर। सो ये ब्रैकेट दो। फिर आपको क्लिक करना है टैब। कभी भी टैब बटन का यूज करें ताकि आपका कोड एकदम अच्छा दिखता है, स्पेसिफिक दिखता है। तो इधर प्राइवेट सेक्शन में भी आपको टैब देके, प्राइवेट सेक्शन में आपको क्या होता है कि सारे जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेट सेक्शन के अंडर ये होते हैं। मतलब आपके पूरे कोड में जो जो वेरिएबल यूज होने वाले हैं ना, वो आपको इधर ही डिफाइन करने होंगे। तो यूजर से हम रेडियस लेंगे, इंट रेडियस, और एरिया एरिया हम फ्लोट में रखेंगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हम अगर आंसर भी फ्लोट इंट में रखे तो आप आफ्टर गिविंग द इनपुट एज 1, pi r square will come as pi which is 3.14, but the computer will show only 3 value. So मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं अभी इसको इंट ही रहने देता हूँ, मतलब इंटीजर ही रहने देता हूँ, फ्लोट नहीं करता हूँ। फिर पब्लिक सेक्शन, इधर आपको सारे जो फंक्शन आप यूज करने वाले हो वो आपको डिफाइन करने हैं, आपको फंक्शन बनाने हैं। कि एक फंक्शन जैसे वर्ड मेन एक फंक्शन है जो पूरा कोड उसके अंदर होता है, तो वैसे आपके और तीन बनाने हैं, जो और वैसे आपको और तीन बनाने हैं और उनका काम क्या है वो भी स्पेसिफिक करना है। तो चलिए कैसे देखते हैं। फंक्शन ऐसे बनाते हैं, वॉइड, फिर आपको जो भी चाहिए आप दे सकते हो। मैं गेट डाटा नाम का फर्स्ट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। गेट डाटा मतलब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि ये यूजर से इनपुट लेगा। फिर वॉइड कैलकुलेट, फिर ये क्या करेगा, यूजर से जो इनपुट लेगा उसको प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा। फिर वॉइड डिस्प्ले मतलब फाइनल रिजल्ट, ये वाला फंक्शन दिखाएगा जब हम इनको कॉन्जिक्यूटिवली कॉल करेंगे। तो ये हमारा जस्ट एक बेसिक हो चुका है। अब हमको करना है ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद देना है सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन देना मत भूलना। अगर आपने प्रैक्टिकल में दिया तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आपको एरर एटलीस्ट शो होगा। पर अगर आप थ्योरी में ये भूल गए तो आपके मार्क्स गया, क्योंकि पूरा कोड गलत हो जाएगा ना।
सॉरी फॉर नॉइस। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर उसका यूज करके हम क्लास के बीच और ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं ना, गेट डाटा, कैलकुलेट, डिस्प्ले, इनके बीच हम कनेक्शन ज्वाइन करेंगे। अब ये जो है ना हमने जो लिखा है, ये जस्ट ऐसा कमेंट्स कमेंट्स के इक्वल ही है। अभी इसको कुछ मीनिंग नहीं है, पर अभी हमें क्या करना है, इसको मीनिंग देना है, इसका कनेक्शन क्लास के साथ बनाना है। तो टाइप करना है void, फिर क्लास का नेम सर्कल, फिर ये जो मैंने दिया ना इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये फंक्शन की मदद से हम कनेक्शन जोड़ते हैं फंक्शन के बीच और क्लास के बीच। अब हम किसके बीच कर रहे हैं, सबसे पहले गेट डाटा। आपका सीरियल ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इधर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। इसका नाम तो गेट डाटा है, पर हो क्या रहा है अंदर, मतलब वो क्या करेगा क्या। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, सी आउट एंटर द रेडियस, सी आउट, अरे सॉरी सॉरी, सी आई एन, और ये रेडियस। आपको रेडियस ये इंटीजर वैल्यू है, ये फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी प्राइवेट सेक्शन में इनका जो ये ना वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको, अब ये फंक्शन को आपने एक मीनिंग दिया, इसको एक नाम दिया, जो गेट डाटा है। जब हम उसको कॉल करेंगे तो गेट डाटा ये परफॉर्म करेगा, सी आउट एंटर द रेडियस, और फिर जो हम क्रिएट मतलब रेडियस जो डालेंगे इंटीजर वैल्यू, वो वैल्यू वो रेडियस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर उसका फंक्शन खत्म, वर्ड गेट डाटा। ऐसे ही हमें वॉइड पर हम इस उसे जब कॉल करेंगे तभी, ऐसा ही हमें, अब जैसा मैंने गेट डाटा का किया है वैसा ही हमें कैलकुलेट और डिस्प्ले का करना है। फिर ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड कैलकुलेट। फिर कैलकुलेट में क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, ये पाई आर स्क्वायर ये है। अरे हाँ, रेडियस, ऐसे ही हमें करना है सर्कल का, सॉरी सर्कल क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्ले का। आपको जस्ट बेसिक आइडिया आया हो रखा होगा कि क्लास मतलब होता क्या है, क्लास का यूज होके हम कैसे कोड कम कर सकते हैं, कोड की जगह कैसे बचा सकते हैं और बग कैसे कम कर सकते हैं। एरिया फिर डिस्प्ले, सी आउट। अब ये हमने ये तीनों वर्ड गेट डाटा, वर्ड कैलकुलेट, वर्ड डिस्प्ले, इनको मीनिंग भी दिया है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से इनका कनेक्शन सर्कल क्लास से भी बना लिया है। अब हमें जाना है वर्ड मेन में, जो हमारा मेन कोड है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली। ये हमने इधर ऊपर सिर्फ ये, मतलब अभी तक सिर्फ ये चल रहा था एकदम, ये डिफाइन हो रहा है वो डिफाइन हो रहा है, कोड इधर से शुरू होगा मेन। तो आपको क्या करना है, सर्कल, क्लास का नेम, और फिर कुछ भी, लिटरली कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं सी कर रहा हूँ, कुछ भी, मतलब देखो मैं क्या, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं पी रखता हूँ, चलो। सी मतलब आपको लगेगा कि सर्कल इसलिए सी लिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं पी ले रहा हूँ, फिर आप इधर जो लोगे ना वो पी डॉट गेट डाटा, गेट डाटा को कॉल किया, फिर पी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट को भी कॉल किया,
फिर पी डॉट डिस्प्ले, इधर हमारा कोड होता है खत्म। चलिए रिजल्ट देखते हैं। अब अगर आपने इधर सी लिया होता तो आप सी डॉट गेट डाटा, सी डॉट कैलकुलेट। अगर आपने इधर क्या लिया, मनोज लिया होता तो मनोज डॉट गेट डाटा, मनोज डॉट कैलकुलेट। अब मनोज को कुछ करना मत, दोस्त का नाम है मेरा। कंट्रोल F9, 5 एरर, बाप रे। हैश इंक्लूड, बाप रे, कितना सारा टाइपिंग मिस्टेक किया एक, सॉरी हाँ। नेक्स्ट क्या है, चलो एंटर द रेडियस। 5 कोड, 5 एरर नहीं थे, एक ही था, मजाक मत उड़ाओ। एंटर द रेडियस 1। अब देखो आंसर है ये 3, आना क्या चाहिए था 3.14। क्यों, क्यों 3 आया है? क्योंकि हमने एरिया इधर फ्लोट डिफाइन नहीं किया है। अब देखो, आपको नहीं समझा रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हम एरिया को एज अ फ्लोट ट्रीट करते हैं, फ्लोट एरिया, और फिर यही कोड रन करते हैं। देखो एंटर द रेडियस, एंटर द रेडियस यानी कौन सा वाला फंक्शन कॉल हुआ, गेट डाटा वाला। फिर हमने दिया, क्या दिया, रेडियस। फिर किया एंटर, फिर हुआ कैलकुलेट। कैलकुलेट हम दिखाता नहीं है, दिखता नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर कैलकुलेट हुआ। फिर कैलकुलेट फंक्शन कॉल हुआ और फिर उसका काम खत्म। फिर हुआ डिस्प्ले वाला फंक्शन जो कि शो कर रहा है रिजल्ट। और देखो फ्लोट किया तो 3.14 यानी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अब कोई तो बड़ी वैल्यू लगा के देखते हैं एकदम मस्त सी। तो ये देखो। तो थैंक यू गाइस, ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जिनको क्लास नहीं आ रहा, जिनको टेंशन आ रही है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।